कांग्रेस और राहुल का हरियाणा में प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस एक बहुत ही वीक इलेक्टोरल परफॉर्मेंस था, जिसने राहुल और कांग्रेस को फिर से बैक टू स्क्वायर वन लाके खड़ा कर दिया है। मतलब जहां से शुरू किया था वहीं पे लाके पटका है। कहा तो ये मोदी का टाइम खत्म, राहुल हैज अराइव्ड, राहुल का टाइम आ गया है, उनका वक्त आ गया है। यहाँ से ऐसी बातें करके पिछले 3-4 महीनों में इनके फेवर में और कांग्रेस के फेवर में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर बाय द एंड ऑफ द डे हुआ क्या? कांग्रेस वो इलेक्शन हार गई। हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट ने कांग्रेस और पप्पू के मुंह पर वो कालिक पोती है जो जन्मों जन्मों तक इनके मिटाए इनके हटाए नहीं हटेगी और ना ही मिटेगी। आजकल इनका खूब मजाक बन रहा है इसी लाइन पर। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। फिर आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट की वो 5 बातें जिसने राहुल गांधी और कांग्रेस की उड़ान पे जोरदार ब्रेक लगाया और इनके पर कतर के इनको जमीन पे ला पटका। इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। इनके इस भाषण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सीरियसनेस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि ये पॉलिटिक्स को लेकर सीरियस है भी कि नहीं। इनका और इनकी पार्टी का इनके इस पर्टिकुलर भाषण को लेकर इतना मजाक उड़ा कि मजाक में ये हरियाणा का इलेक्शन ही हार गए। जिस राहुल की इमेज को बिल्ड करने में इनके और इनके तंत्र ने खूब पैसा लगाया, खूब मेहनत करी, वो सब फेल हो गया जब इनका ये भाषण वायरल हो गया। तो ये था रीजन नंबर 1 हरियाणा में कांग्रेस के बुरे परफॉर्मेंस का, कांग्रेस की हार का। ऑलराइट गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द रीजन नंबर 2। योगी ने कट्टरपंथियों की बर्बरता देख हिंदुओं से कहा है कि बटोगे तो कटोगे, यानी अगर जातियों के चक्कर में बटते रहे तो कट्टरपंथी तुम्हें काटते रहेंगे। सीएम योगी का ये 80 सेकंड का बयान आपके भी होश उड़ा देगा। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी के इस भाषण ने कांग्रेस, पप्पू और कांग्रेसी नीति की एल लगा दी हरियाणा इलेक्शन में। कांग्रेस की विभाजनकारी पॉलिटिक्स का काट योगी जी ने अपने ही अंदाज में कुछ इस तरह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। नाउ गाइस, लेट्स मूव ऑन टू रीजन नंबर 3 जो हरियाणा में कांग्रेस की हार का रीजन बना। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। आरएसएस और बीजेपी अब एक साथ मिलकर चुनाव में उतर चुकी हैं और आरएसएस बीजेपी की चुनाव प्रचार में हेल्प कर रही है। और इसी क्रम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने योगी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस से गढ़ माने जा रहे हरियाणा में बीजेपी को बढ़त दिला दी और उनकी जीत ऑलमोस्ट कंफर्म कर दी, क्योंकि मेजोरिटी अब समझ चुकी थी कि उनको एक रहना है तो क्यों रहना है और किस वजह से रहना है। इन्होंने कुछ ही सेंटेंस में एक्सप्लेन कर दिया कि मेजोरिटी को एक होकर रहने की जरूरत क्यों है, क्यों मेजोरिटी को एक होकर रहना चाहिए, जिसके लिए इनकी खूब आलोचना भी हुई। मगर आलोचना वाली पब्लिक, आलोचना वाली जनता ये बात भूल गई कि इन्होंने सबको एक होकर रहने के लिए कहा है, अलग थलग होकर रहने को नहीं। नाउ गाइस, अब जानते हैं रीजन नंबर 4 जो हरियाणा में कांग्रेस के विध्वंस का कारण बनी। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअगाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। आज कांग्रेस के असली रंग खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग। पीएम मोदी ने भी अब ये बात खुल के करनी शुरू कर दी है कि कांग्रेस की नीतियां विभाजनकारी नीतियां हैं, ये देश को तोड़ने वाली नीतियां हैं। थैंक्स टू योगी जी जिन्होंने
कांग्रेस के कास्ट पॉलिटिक्स और विभाजनकारी नीति जो स्टेट, भाषा, धर्म इन सब के नाम पर की जा रही थी, उसको तोड़ने का, उसको काटने का एक रास्ता दिया। लोकसभा इलेक्शन में सबने राहुल गांधी, कांग्रेस और उनके अलायंस पार्टनर्स की बेहुदा पॉलिटिक्स देखी, उनके नैरेटिव्स को सुना। उसके ऊपर से बांग्लादेश में हुआ वो माइनॉरिटी पर अत्याचार वाला वीडियो। ये सब कुछ देखकर भी देश की मेजोरिटी की आंखें कैसे नहीं खुलती। उनकी आंखें खुल गई हरियाणा इलेक्शन में और उन्होंने कांग्रेस को दिया धोबी पछाड़। नाउ गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द रीजन नंबर 5 जिसकी वजह से कांग्रेस हरियाणा में इलेक्शन हारी, दी ओवर कॉन्फिडेंस। मोदी चूर चूर के लड्डू और जलेबी, फैक्ट्री में बनी हुई जलेबी मोदी जी को आज भिजवाएंगे। सर, जम्मू कश्मीर को में थोड़ा सा लग रहा है कि बहुमत के करीब हैं आप लोग, लेकिन अभी आंकड़ा पार नहीं हुआ रुझानों पूरी में। तरह से पार होगा। हम क्लियर मेजोरिटी से, कंफर्टेबल मेजोरिटी से जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाएंगे। सर, ये किसकी जीत है और किसकी हार है? देखिए साहब, मोदी जी की सूरत जितनी बार अब दिखती है ना टीवी पर, लोग उतनी हमारी सीटें बढ़ा देते हैं, तो उनको श्रेय तो मैं दूंगा। और हमारी मेहनत, हमारा पॉजिटिव एजेंडा, हमारा नेतृत्व। इनके टोन में आपने ओवर कॉन्फिडेंस फील किया ही होगा। ये था एक और बड़ा रीजन इनका हरियाणा में हार का। मोदी जी को लड्डू तो नहीं, बट हाँ, बीजेपी वालों ने कांग्रेस ऑफिस में जलेबियां जरूर भिजवा दी, हार की मुबारकबाद के साथ। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा मोटिव उन टॉप 5 रीजन, टॉप 5 बातों या फिर इंसिडेंट्स को आप सबके साथ शेयर करना था जो कांग्रेस की हरियाणा में हार का कारण बनी। आई एम श्योर कांग्रेस और राहुल की हरियाणा में हार से कुछ लोग तो दुखी हुए होंगे, बट बहुतों के चेहरे पर यह बात, ये समाचार खुशी लेकर भी आया, जैसा कि मैं। आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहे। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।